जब भी हम योग और ध्यान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक दिव्य संसार की कल्पना उभरती है। ये कहानी है एक ऐसे महान योगी की जिन्होंने पश्चिमी जगत को भारतीय योग और ध्यान का वास्तविक परिचय दिया। परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक आत्मा की यात्रा है जो हमें जीवन और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायक बनती है। तो सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1993 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मुकुंद लाल घोष था। उनका परिवार धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। बचपन से ही मुकुंद का झुकाव सांसारिक जीवन से अधिक आध्यात्मिकता की ओर था। उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं और वे मुकुंद को संत महात्माओं की कहानियां सुनाया करती थीं। इन्हीं कहानियों ने मुकुंद के मन में भगवान और आत्मा के प्रति गहरी आस्था जगा दी। मुकुंद के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी आयु मात्र 11 वर्ष की थी। उनकी माता का देहांत हो गया। इस घटना ने मुकुंद के मन में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा जगा दी। वे सोचने लगे कि यदि शरीर नश्वर है तो आत्मा अमर क्यों कही जाती है? क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है? इन प्रश्नों ने उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा और आध्यात्मिक प्यास को जन्म दिया। अपनी किशोरावस्था में मुकुंद ने हिमालय की यात्रा करने का निश्चय किया। वे वहां के संत महात्माओं से मिलकर ध्यान और योग की विधियों को सीखना चाहते थे। एक दिन अपने कुछ मित्रों के साथ उन्होंने घर से भागकर हिमालय की ओर यात्रा आरंभ कर दी। उनका उद्देश्य था योग और ध्यान की गहरी साधना करना, लेकिन यात्रा के मध्य में ही उनके परिवार को इसका पता चल गया और उन्हें वापस बुला लिया गया। घर लौटने के बाद भी मुकुंद के मन में योग और ध्यान के प्रति जो आग लगी थी वह बुझी नहीं। अब उन्हें अपने जीवन में एक सच्चे गुरु की आवश्यकता थी जो उन्हें आत्मज्ञान की राह दिखा सके। यही समय था जब उनकी मुलाकात स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से हुई। स्वामी युक्तेश्वर गिरी एक महान योगी थे जिनका व्यक्तित्व साधारण होते हुए भी असाधारण था। पहली बार जब मुकुंद ने उन्हें देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे जन्मों से उन्हें जानते हों। गुरु शिष्य के इस मिलन ने मुकुंद के जीवन को नया मोड़ दिया। स्वामी युक्तेश्वर ने मुकुंद को ध्यान की गूढ़ विधियों में पारंगत करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुकुंद को बताया कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गूढ़ विज्ञान है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। गुरु ने मुकुंद को क्रिया योग की दीक्षा दी। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली ध्यान विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकता है। क्रिया योग का प्रथम अभ्यास करते ही मुकुंद को एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनका शरीर हल्का हो गया है और वे एक उच्च चेतना की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। प्रकाश की एक अद्भुत लहर ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अब वे केवल एक जिज्ञासु बालक नहीं रहे, बल्कि एक साधक बन चुके थे। स्वामी युक्तेश्वर के सानिध्य में उन्होंने अनेकों आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। धीरे धीरे उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे अपने जीवन को इसी मार्ग पर समर्पित करेंगे और संसार में योग और ध्यान का प्रचार करेंगे। आगे की यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे परमहंस योगानंद ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना की गहराइयों को समझा और फिर अमेरिका जाकर योग और ध्यान का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। स्पिरिचुअल कुंडली चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनिए। गुरु की शरण में जाने के बाद मुकुंद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें आध्यात्मिक साधना का वास्तविक मार्ग दिखाया। पहले तो मुकुंद को गुरु की कड़ी अनुशासन व्यवस्था को अपनाने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि आत्म संयम और अनुशासन ही ध्यान की उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। गुरु का हर शब्द एक रहस्य को खोलता था और मुकुंद की जिज्ञासा उन्हें प्रतिदिन ध्यान की गहराइयों में ले जा रही थी। स्वामी युक्तेश्वर ने उन्हें सबसे पहले मन को स्थिर करने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा कि मन बहुत चंचल होता है और जब तक इसे नियंत्रण में नहीं लाया जाता तब तक कोई भी गहरी ध्यान साधना नहीं कर सकता। मुकुंद ने इस पर गहराई से चिंतन किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका मन हमेशा विचारों में उलझा रहता है। भविष्य की चिंता, बीते समय की यादें, सांसारिक इच्छाएं, इन सब से मुक्त हुए बिना सच्चा ध्यान संभव नहीं। एक दिन गुरु ने उनसे कहा, ध्यान कोई सामान्य क्रिया नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब तुम पूर्ण रूप से शांत हो जाओगे तभी तुम्हें वास्तविक सत्य का अनुभव होगा।
इसके बाद उन्होंने क्रिया योग की गहराई को समझना शुरू किया। क्रिया योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक वैज्ञानिक विधि थी जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकता था। गुरु ने उन्हें बताया कि हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब साधक अपनी चेतना को इन चक्रों में प्रवाहित करना सीख लेता है तो वह दिव्य अनुभवों से गुजरता है। मुकुंद ने नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में ध्यान लगाना आसान नहीं था। उनका मन बार बार भटकता और कई बार वे अधीर हो जाते, लेकिन स्वामी युक्तेश्वर ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि ध्यान भी एक यात्रा की तरह है जिसमें पहले कई बाधाएं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है। एक दिन गहरे ध्यान के दौरान मुकुंद को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने अपने भीतर प्रकाश की एक धारा प्रवाहित होते हुए महसूस की। ये कोई बाहरी प्रकाश नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा के भीतर जागृत हो रहा दिव्य प्रकाश था। उन्होंने अनुभव किया कि उनका अस्तित्व केवल यह भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वे एक अनंत चेतना का अंश हैं। यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय था। अब वे अपने ध्यान अभ्यास को और अधिक गहराई तक ले जाने के लिए तैयार थे। गुरु ने उन्हें सिखाया कि ध्यान के दौरान जब साधक पूरी तरह से स्थिर हो जाता है तो उसे ओम की दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मुकुंद ने पहली बार इस ध्वनि को सुना और वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह उनके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का कंपन था। अब मुकुंद को यह एहसास हो चुका था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करना ही सच्ची सफलता है। उन्होंने अपनी साधना को और अधिक गहन करना शुरू कर दिया। गुरु के निर्देशानुसार वे रोजाना ध्यान करने लगे और अपनी चेतना को उच्च अवस्था तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। कुछ समय बाद स्वामी युक्तेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया कि वे आगे की यात्रा के लिए तैयार हों। मुकुंद को अब अपने ज्ञान को और अधिक विस्तृत करने के लिए अन्य महान संतों से मिलने जाना था। वे चाहते थे कि वे केवल एक शिष्य बनकर न रहें, बल्कि स्वयं एक मार्गदर्शक बने। मुकुंद ने गुरु से आज्ञा ली और अपने आध्यात्मिक अनुभवों को और अधिक गहराई से समझने के लिए भारत के विभिन्न संतों और योगियों से मिलने निकल पड़े। आगे की यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे मुकुंद ने अपनी साधना को और अधिक गहन किया और कैसे उन्हें अमेरिका जाने का दिव्य आदेश प्राप्त हुआ, जिससे वे पश्चिमी जगत को योग और ध्यान का वास्तविक ज्ञान दे सके। स्पिरिचुअल कुंडली चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनिए। आध्यात्मिक खोज और सिद्ध योगियों से मुलाकात। परमहंस योगानंद अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर चुके थे। गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की शिक्षा और मार्गदर्शन से वे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे थे, लेकिन उनके भीतर अब भी एक अदम्य जिज्ञासा थी। वे यह जानना चाहते थे कि भारत के महान संत और योगी कैसे अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने गुरु से अनुमति लेकर देश भर की यात्रा करने का निश्चय किया, ताकि वे उन सिद्ध योगियों से मिल सकें जिनकी कथाएं उन्होंने बचपन से सुनी थीं। बनारस की यात्रा और बाबा की भविष्यवाणी। सबसे पहले उन्होंने काशी, वर्तमान बनारस की यात्रा की, जो कि आध्यात्मिकता और ज्ञान का केंद्र मानी जाती है। यह वही पवित्र भूमि थी जहां से कई महान संतों ने आत्मज्ञान की रोशनी फैलाई थी। यहां वे एक प्रसिद्ध संत से मिले जिन्हें लोग बनारस के सिद्ध बाबा के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यह संत दिव्य दृष्टि रखते थे और आने वाले समय की घटनाओं को पहले से देख सकते थे। योगानंद उनके पास गए और उनका आशीर्वाद लिया। संत ने उनके चेहरे की ओर ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है बेटा। तुम्हें भारत की सीमाओं से बाहर जाकर एक महान कार्य करना है। तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए साधना करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि लाखों लोगों को ध्यान और योग का ज्ञान देने के लिए हुआ है। यह सुनकर योगानंद चकित रह गए। तब तक उन्होंने कभी भी भारत के बाहर जाने की नहीं सोची थी। वे तो केवल आत्मज्ञान की खोज में निकले थे, लेकिन यह भविष्यवाणी उनके मन में गहराई तक बैठ गई। हिमालय की ओर यात्रा और एक अज्ञात महायोगी से भेंट। काशी से लौटने के बाद योगानंद को हिमालय की ओर जाने की तीव्र इच्छा हुई। वे हमेशा से हिमालय के रहस्यों से आकर्षित रहे थे। उन्होंने सुना था कि वहां कई ऐसे योगी रहते हैं जो वर्षों से ध्यान की गहरी अवस्था में लीन हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने शरीर की भौतिक सीमाओं को पार कर लिया है। योगानंद कुछ शिष्यों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा आसान नहीं थी। ऊंची नीची पहाड़ियां, ठंडी हवाएं, कठिन रास्ते, हर चीज उनकी दृढ़ता की परीक्षा ले रही थी। लेकिन उनके मन में एक ही लक्ष्य था, उन योगियों से मिलना जिन्होंने ध्यान की उच्चतम अवस्था प्राप्त की है।
एक दिन जब वे एक गहरी घाटी से गुजर रहे थे तो उन्हें दूर से एक ध्यानस्थ साधु दिखाई दिए। वे किसी गुफा में बैठे थे और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही थी। योगानंद को समझ आ गया कि यह कोई साधारण संत नहीं बल्कि कोई सिद्ध महायोगी है। वे धीरे धीरे उनके पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। योगी ने आंखें खोलीं और उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि योगानंद को लगा जैसे उनकी आत्मा तक झांक ली गई हो। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा इंतजार था बेटा। तुम्हें आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ना है, लेकिन ध्यान रहे कि यह मार्ग केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। योगानंद ने उनसे कई गूढ़ प्रश्न पूछे। क्या आत्मा वास्तव में अमर है? क्या मृत्यु के बाद भी चेतना बची रहती है? क्या साधना से हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं? योगी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा उसी दिन तुम्हें सभी उत्तर अपने भीतर मिल जाएंगे। ध्यान का अर्थ केवल ईश्वर को खोजना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम और ईश्वर अलग नहीं हो, तभी वास्तविक आत्मज्ञान होगा। यह सुनकर योगानंद स्तब्ध रह गए। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण शिक्षाएं नहीं बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। स्वामी युक्तेश्वर का पुनः सान्निध्य और क्रिया योग की गहराई। हिमालय से लौटने के बाद योगानंद वापस अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी के पास पहुंचे। अब वे एक नए अनुभव से भर चुके थे। उन्होंने हिमालय में जो सीखा था उसे अब अपने गुरु की शिक्षाओं से जोड़कर और अधिक गहराई से समझना चाहते थे। गुरु ने उन्हें क्रिया योग की और भी उन्नत विधियां सिखाईं। उन्होंने समझाया कि क्रिया योग केवल ध्यान की एक तकनीक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। इसके अभ्यास से व्यक्ति अपनी चेतना को शरीर के साथ ऊर्जा केंद्रों चक्रों में प्रवाहित कर सकता है। जब यह ऊर्जा मस्तिष्क में सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो साधक को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। योगानंद ने नियमित रूप से क्रिया योग का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि उनका शरीर हल्का हो रहा है, उनका मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है और उनके भीतर दिव्य प्रकाश की झलक दिखाई देने लगी। ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो अचानक उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि वे अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल रहे हैं। उनके चारों ओर अनंत प्रकाश था। उन्होंने महसूस किया कि वे केवल यह शरीर नहीं है बल्कि एक अनंत चेतना है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। इस अनुभव ने उनकी पूरी धारणा बदल दी। अब उन्हें यह स्पष्ट हो चुका था कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है बल्कि वह हर व्यक्ति के भीतर है। ध्यान का उद्देश्य किसी बाहरी ईश्वर की खोज करना नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे हुए दिव्य तत्व को पहचानना है। अमेरिका जाने का आह्वान। इन्हीं दिनों योगानंद को एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। उन्हें आभास हुआ कि अब समय आ गया है जब उन्हें भारत के बाहर जाकर दुनिया को योग और ध्यान का ज्ञान देना चाहिए। लेकिन यह विचार उनके मन में पहली बार नहीं आया था। बनारस के संत की भविष्यवाणी याद थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उन्हें भारत की सीमाओं से बाहर जाकर विश्व भर में योग और ध्यान का प्रचार करना है। आगे की यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे परमहंस योगानंद अमेरिका गए और वहां के लोगों को ध्यान और योग का वास्तविक ज्ञान दिया। उनके जीवन की इस नई यात्रा को जानने के लिए स्पिरिचुअल कुंडली चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस प्रेरणादायक कथा का हिस्सा बनिए। परमहंस योगानंद का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। भारत में गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के बाद अब वे पूरी तरह से तैयार हो चुके थे कि अपनी साधना को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित न रखते हुए इसे पूरे विश्व के साथ साझा करें। उन्हें आभास हो चुका था कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए है। योगानंद को अब यह स्पष्ट रूप से समझ आ चुका था कि भारत की आध्यात्मिक विरासत केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उपहार है। उनके भीतर से एक आह्वान उठ रहा था कि वे पश्चिमी देशों में जाकर ध्यान, योग और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रचार करें। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। पश्चिमी सभ्यता भौतिकता में डूबी हुई थी और वहां के लोगों के लिए आत्मा, योग और ध्यान जैसे विषय बिल्कुल अपरिचित थे। वे सोच में डूब गए कि क्या वे पश्चिमी देशों के लोगों को समझा पाएंगे कि ध्यान और योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। इसी दौरान उन्हें एक निमंत्रण प्राप्त हुआ। अमेरिका में आयोजित होने वाले धर्म महासभा रिलीजन पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए उन्हें बुलाया गया। ये वही मंच था जहां वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिकता की गूंज पूरे विश्व में फैला दी थी। योगानंद को यह अनुभव हो गया कि यह निमंत्रण केवल संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अमेरिका की यात्रा की तैयारी शुरू हुई।
गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें संसार में केवल योग का प्रचार नहीं करना है, बल्कि लोगों को यह सिखाना है कि वे अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। पश्चिमी दुनिया ज्ञान की प्यास से भरी है और तुम्हारे माध्यम से उन्हें वास्तविक शांति का मार्ग मिलेगा। योगानंद ने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और वचन दिया कि वे इस महान कार्य को पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि अब उनकी यात्रा व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक मिशन बन चुकी थी। यात्रा के दिन आए और वे जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी और मन में उत्साह के साथ साथ कई सवाल भी थे। क्या वे वहां के लोगों को भारतीय आध्यात्मिकता की गहराई समझा पाएंगे? क्या वे योग और ध्यान को केवल शारीरिक अभ्यास के रूप में देखने के बजाय इसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग समझेंगे? अमेरिका पहुंचने पर उन्हें कई नई चीजों का सामना करना पड़ा। वहां की संस्कृति, भाषा और लोगों के रहन सहन के तरीके बिल्कुल भिन्न थे। लेकिन एक चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा महसूस हुई वह थी लोगों की अंदरूनी बेचैनी। पश्चिमी दुनिया भले ही भौतिक समृद्धि में आगे थी, लेकिन लोग मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए तरस रहे थे। योगानंद ने समझ लिया कि यही उनकी शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने कई स्थानों पर व्याख्यान देना शुरू किया। पहले तो लोग संकोच में थे, लेकिन जैसे जैसे वे उनके शब्दों में छिपी गहराई को समझने लगे, वैसे वैसे उनकी शिक्षाएं लोकप्रिय होने लगीं। योगानंद केवल एक साधारण आध्यात्मिक शिक्षक नहीं थे, बल्कि उनके शब्दों में एक दिव्य शक्ति थी। वे योग को केवल एक धार्मिक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से समझाते थे। उन्होंने बताया कि ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने भीतर की गहरी ऊर्जा को जागृत कर सकता है, अपनी मानसिक शांति को पुनः प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को नए सिरे से समझ सकता है। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लोग उनके पास आने लगे, उनसे सीखने लगे। अमेरिका में भारतीय योग और ध्यान को लेकर कई भ्रांतियां थीं, लेकिन योगानंद ने अपने सरल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने वहां क्रिया योग का प्रचार करना शुरू किया, जो भारत के महान योगियों द्वारा सिखाई जाने वाली एक प्राचीन ध्यान पद्धति थी। योगानंद का मिशन केवल सतही ज्ञान देना नहीं था। वे लोगों को यह एहसास कराना चाहते थे कि आत्मा अमर है और ध्यान के माध्यम से वे स्वयं इस सत्य का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि ध्यान केवल कुछ समय बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने मन की हलचल को शांत करके अपनी वास्तविक चेतना से जुड़ता है। धीरे धीरे अमेरिका में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। वे न केवल भारतीयों बल्कि पश्चिमी लोगों के बीच भी बेहद लोकप्रिय हो गए। उन्होंने वहां कई आश्रम स्थापित किए, जहां लोग ध्यान और योग का गहन अभ्यास कर सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे तो उन्हें एक गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यह यात्रा केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें पूरी दुनिया में भारतीय योग और ध्यान के संदेश को फैलाना होगा। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे अपने जीवन का हर क्षण इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर देंगे। आने वाले वर्षों में उन्होंने कई देशों की यात्रा की। वे जहां भी गए वहां लोगों ने उनके विचारों को खुले हृदय से स्वीकार किया। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं केवल धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन था। उन्होंने बार बार यह समझाया कि आत्मा अमर है और ध्यान ही वह साधन है जिससे व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर सकता है। समय के साथ उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। वे केवल एक योग शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने पश्चिमी दुनिया में भारतीय आध्यात्मिकता की ज्योति जलाई। उनकी यह यात्रा आगे भी जारी रही। वे जीवन भर लोगों को सिखाते रहे कि ध्यान और योग केवल आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित कर रही हैं और उनके द्वारा फैलाया गया योग और ध्यान का संदेश अनंत काल तक जीवित रहेगा। योगानंद का जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और अब उनका मिशन पूरी दुनिया को योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्ग दिखाना था। उन्होंने अपनी यात्रा को सिर्फ एक साधक के रूप में नहीं, बल्कि एक मिशनरी के रूप में देखा, जिनका कार्य न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिक जागरण लाना था। अमेरिका में अपने पहले अनुभव के बाद योगानंद ने महसूस किया कि उन्हें एक स्थायी आश्रम स्थापित करना होगा, जहां लोग न केवल शारीरिक अभ्यास बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए योग का अभ्यास कर सकें। उनके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि पश्चिमी दुनिया में योग और ध्यान को लेकर बहुत से भ्रम थे, लेकिन उनके मन में विश्वास था
कि वे इसे साकार कर सकते हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में पहला सिलोन योग आश्रम स्थापित किया। यह आश्रम न केवल एक स्थान था जहां लोग ध्यान का अभ्यास करते, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया था जहां वे हर दिन अपनी शिक्षा और साधना को गहरे स्तर पर समझते थे। योगानंद के शब्दों में एक दिव्य शक्ति थी जो लोगों को न केवल मानसिक शांति बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने की कला भी सिखाती थी। यह आश्रम जल्द ही लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया जहां हर धर्म और पंथ के लोग आते थे। उनका मानना था कि योग किसी एक धर्म का नहीं बल्कि पूरी मानवता का मार्ग है। उनकी शिक्षाओं में कोई भी सांप्रदायिकता या भेदभाव नहीं था। वे हमेशा कहते थे, सभी धर्म एक ही सत्य के रास्ते हैं और योग वह साधन है जो हमें इस सत्य से जोड़ता है। उनका जीवन अब एक मिशन बन चुका था। वे हर दिन नए उत्साह और विश्वास के साथ लोगों को ध्यान और योग के लाभ समझाते थे। उन्होंने इस तथ्य को लोगों के सामने लाया कि ध्यान केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का एक मार्ग है। योगानंद ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। वे अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक नेता बन गए थे। उनके द्वारा स्थापित किए गए आश्रमों में न केवल योग का अभ्यास होता था बल्कि मानसिक शांति, प्रेम और सहनशीलता के संदेश को भी फैलाया जाता था। उन्होंने ध्यान को एक साधारण व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान योगानंद को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी दुनिया में भौतिकवादी दृष्टिकोण और जीवन की दौड़ में शामिल होने वाले लोग आसानी से आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं कर पाते थे। फिर भी योगानंद का दृढ़ विश्वास और उनके शब्दों की शक्ति लोगों को आकर्षित करती रही। वे हर किसी को यह समझाने में सफल हुए कि ध्यान न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है बल्कि यह एक व्यक्ति के जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाने का सबसे प्रभावी तरीका भी है। इस दौरान योगानंद ने कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की। इनमें से कुछ लोग उनके महान कार्यों से प्रेरित होकर उनके मार्गदर्शन में आए और कुछ लोग उनके शिष्य बने। उनके आश्रम में भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि और धर्मों के लोग आते थे और योगानंद के साथ उनका समय बिताने से वे आत्मिक शांति और प्रेम का अनुभव करते थे। आध्यात्मिक जागरण के इस अभियान में योगानंद ने यह भी समझाया कि ध्यान और योग केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज के समग्र रूप से जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। उन्होंने बताया कि जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं तब हम अपने समाज, राष्ट्र और पूरी दुनिया के लिए बेहतर योगदान दे सकते हैं। योगानंद ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे बल्कि यह लोगों के दिलों तक पहुंचे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनमें से ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी सबसे प्रमुख थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया जिससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक जागरण की एक नई लहर आई। उनकी पुस्तकें अब न केवल एक साधक के मार्गदर्शन के रूप में बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक गाइड के रूप में पढ़ी जाती हैं। योगानंद की शिक्षा का प्रभाव अब न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैल चुका था। वे एक वैश्विक आध्यात्मिक गुरु बन चुके थे जिन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को बदला था। लेकिन इसके साथ साथ योगानंद की अपनी साधना भी गहरी होती जा रही थी। उन्होंने समझ लिया था कि उनका जीवन केवल दूसरों की सेवा में नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में उतरने के लिए भी है। वे रोज ध्यान करते और जीवन के प्रत्येक क्षण को दिव्यता के साथ जीने की कोशिश करते। उन्हें एहसास हुआ कि सत्य और प्रेम की अनुभूति केवल बाहरी संसार से नहीं बल्कि भीतर के शांति और संतुलन से ही होती है। योगानंद का जीवन अब एक संतुलन बन चुका था। वे अपनी साधना और लोगों की सेवा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए दुनिया भर में ध्यान और योग का प्रचार कर रहे थे। उनका यह योगदान आज भी लोगों के जीवन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो उन्हें आत्मज्ञान और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक जागरण के इस अभियान में योगानंद ने अपनी शिक्षा को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वे अब केवल एक संत नहीं बल्कि एक मिशनरी थे जिनका उद्देश्य मानवता को शांति, प्रेम और ध्यान के माध्यम से एक नया जीवन प्रदान करना था। योगानंद का जीवन और उनका कार्य आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके शिक्षाओं और उनके जीवन के उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि अगर एक व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वह न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया को भी बदल सकता है। उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि ध्यान और योग केवल एक मानसिक या शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि ये हमारे भीतर के दिव्य स्वरूप से जुड़ने का मार्ग है। योगानंद ने यह समझाया
कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम केवल अपने जीवन को संतुलित नहीं करते, बल्कि हम पूरी दुनिया में प्रेम, शांति और सामंजस्य का प्रचार करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि उनका योगदान सिर्फ उनकी जीवित अवस्था में ही नहीं, बल्कि उनके देहांत के बाद भी जीवित है। उनके आश्रम, उनके अनुयायी और उनके लिखे हुए शब्द आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। योगानंद का संदेश है कि हर व्यक्ति के भीतर वह दिव्य शक्ति है जो उसे हर समस्या और कठिनाई से उबार सकती है, बशर्ते वह उस शक्ति का सही इस्तेमाल जानता हो। आज भी हर दिन हजारों लोग ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और अपनी जिंदगी में उस शिक्षाओं को लागू करते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल उन लोगों के लिए हैं जो योग या ध्यान में रुचि रखते हैं, बल्कि उन सभी के लिए हैं जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। योगानंद का जीवन यह सिद्ध करता है कि जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में न केवल शांति और सुख पा सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उनकी शिक्षाओं का वास्तविक अर्थ यह है कि जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने के लिए हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता है। अगर आप भी योगानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं तो ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो आपको अपने भीतर के दिव्य को जानने और समझने का अवसर देती है। आखिरी में, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी योगानंद की शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम हमेशा आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं। ध्यान रखें, जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और आत्मा के साथ जुड़ना जरूरी है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए आपके जीवन में शांति और प्रेम के साथ। स्पिरिचुअल कुंडली, आपके आध्यात्मिक जागरण का साथी।